ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 16 नवंबर 2006 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अपने सम्मान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सबसे पहला सम्मान क्या है। नंबर 2, सम्मान को भूलने का कारण क्या है। नंबर 3, हर एक की दिल से कौन से अनहद शब्द निकलने चाहिए। लास्ट, किस बात के महत्व को अटेंशन में रखना है। ये 4 क्वेश्चन हैं और बाबा ने आज बहुत ही सुंदर से बड़े ते बड़े सम्मान, बाबा ने कहा सम्मान की लिस्ट निकालो कितनी बड़ी है, और डायरेक्ट भगवान की संतान कोई छोटा सम्मान है। तो सुनते हैं 16 नवंबर 6 की मुरली। अपने सम्मान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र सम्मान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में सम्मानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान जानते भी हो, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है। कारण सदा अटेंशन की कमी। अगर सम्मान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सम्मान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा सम्मान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस सम्मान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा मूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता। वह परमात्म तख्त लाइट का ताज स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा सम्मान क्या। नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने सम्मान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सम्मान को भूलने के कारण ही देह भान देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। सम्मान की शान में रहना और इस शान से परेशान रहना, दोनों को जानते हैं। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने,
लेकिन पावर में भी पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया, सभी को सर्व खजाने दिए, कम ज्यादा नहीं दिए, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है, इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। तो अभी अपने आप को चेक करो, बेहद का बाप हद का बाप नहीं है, बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो आपके पास भी बेहद है, सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, सम्मान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करने चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी सम्मान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? 70 साल मना रहे हो ना, तो स्वयं की पहचान अर्थात सम्मान की पहचान, सम्मान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक का बोल नहीं है। अभी तो हरेक के दिल में यह अनहद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद के बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे सम्मान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक स्वयं का सम्मान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, नए हैं जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वे मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं। मेरा बाबा, वे हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे, पुराने तो पक्के हैं ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वे सभी जिम्मेवार। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो व शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए ना। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना। है ही लाइट का, तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो, समय पूछ के नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो। हाँ, आपको बाबा ने कहा अपने शरीर के विनाश का पता है। हाँ, फाइनल विनाश तो चलो एक तरफ छोड़ो, जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा, है पता। और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, जीते जी मरने का कोई भरोसा नहीं।
इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग है, आयु में छोटा लेकिन बड़े ते बड़े प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यही है और डबल फल प्राप्त करने का समय भी यही है। भक्ति का फल भी अभी मिलता और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। ऐसा सारे कल्प में देखो, है कोई युग ऐसा? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। याद है सौगात अपनी, स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता। तो स्वयं के सम्मान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं को सम्मान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलबेलापन बहुत अच्छे चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। ये अलबेलापन और रॉयल आलस्य। अलबेलापन और आलस्य कब शब्द है? आलस्य। और अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने सम्मान को भूलने का कारण देह अभिमान। ये देह अभिमान से परे हटना है और बड़े ते बड़ा सम्मान, ये भगवान के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।